हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आज हम एसबीआई पीओ 2020 में जो पेपर आपका हुआ था उसमें जो डीआई पूछी गई थी उसके बारे में यहाँ पर हम सोल्यूशन के साथ चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कितने टाइम में बनाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। तो अगर आप एक बिगनर हैं, नए यूज़र हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, सो दैट आपके पास हर एक वीडियो हमारी आती रहे। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑलिव बोर्ड का एसबीआई पीओ प्री के लिए एक मॉक टेस्ट फ्री है। ये फ्री टेस्ट बनाने से आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको ट्राई करें और अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि कितने नंबर आपके इस फ्री टेस्ट में आ रहे हैं। ये एग्जामिनेशन से पहले आपको एक नया व्यू देगा और आपको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे और कौन सा आपका जो पक्ष है वो स्ट्रांग नहीं है। तो हम बहुत सारी चीज़ें भी एक बार एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको A to Z पूरा समझा दूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि इस ग्राफ में जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय 4 शॉपकीपर्स, जिसमें शॉपकीपर ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 डिफरेंट शॉपकीपर्स हैं जो कि सीडी ऑर्डर करते हैं और इनका जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ कि जो ए शॉपकीपर है, ये ब्लू कलर दिखाता है परसेंटेज ऑफ सीडी ऑर्डर्ड, ठीक है, कि कितनी सीडी ऑर्डर हुई हैं। तो 25% जो है वो सीडी ऑर्डर हुई हैं, ठीक है, ऑर्डर सीडी ये है। अब इसमें से जो ये रेड वाली लाइन है ये दिखाती है 20% पर, ये दिखाता है कि सीडी कितनी सोल्ड हुई हैं। तो ए में जो सोल्ड का डेटा है वो है आपका कितना, ये है आपका 20%, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ टोटल जो सीडी ऑर्डर है 4 शॉपकीपर्स के द्वारा वो कितनी है, 600 टोटल। ये कॉमन वैल्यू रहेगी चारों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ऑर्डर्ड आपको दिया है, सोल्ड आपको दिया है, अनसोल्ड पूछा जाएगा। तो अगर मैं देखूं सोल्ड 20% है तो अनसोल्ड कितना हो गया, ऑब्वियसली 80% होगा। ये इस पूरे क्वेश्चन में की टर्म होने वाला है जो आपको पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज इसी कंसेप्ट के ऊपर होंगे और हमसे कंपेयर करा जाएगा कि इतनी ऑर्डर्ड हुई है, इसका रेशियो अनसोल्ड के साथ निकालो, ये करो वो करो, ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, टोटल अनसोल्ड सीडी बाय ए एंड डी टुगेदर। अब आपको देखो ए और डी में देखना है कि कितनी सीडी अनसोल्ड है। अगर मैं देखूं ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, हमें टोटल पता है 600 है। आप देखो परसेंटेज ऑफ सीडी कितनी ऑर्डर हुई है, 25% तो सीडी ऑर्डर होती हैं। तो अगर इसका 25% निकालोगे कितना होता है, 1/4 होता है ना 25%। तो 25% इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, 150 निकल कर आ गया जो कि सीडी ऑर्डर हुई हैं। अब जब सीडी ऑर्डर हुई हैं तो इसमें से जो सोल्ड हुई हैं वो कितनी हैं, सोल्ड हुई हैं 20%, ठीक है। और अनसोल्ड कितनी होंगी, अनसोल्ड होंगी आपकी 80%। तो हमें इसका बस 80% निकालना है, यह हमारी अनसोल्ड वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो, जो मैटर आपने ऑर्डर किया ना उसी में से तो आप बेचोगे। आप एक दुकानदार हो, आपने माल मंगा लिया मिस्टर श्यामलाल से, 10 बोरे आपने मंगाए हैं, तो 10 बोरों में से जो आपका माल बिक रहा है ना, सोल्ड उसी 10 में से तो होगा ना। तो यही लॉजिक यहाँ पर फिट बैठेगा। तो इसका 80% निकाल दो, कितना आ गया, ये आपका आ गया 120। तो 120 यहाँ से आ गया। अगर मैं ऐसे डी का देख लूँ सेम वे में, तो डी का कितना आ जाएगा, ये देखो 20% है ऑर्डर्ड, 600 का 20% कितना आ गया, 120। और इसमें से सोल्ड कितना है, 25, तो बचा हुआ कितना अनसोल्ड होगा 75%। 75% कितना होता है, 3/4 होता है। 4 से 30 × 3 90 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 210 निकल कर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल अनसोल्ड ए और डी हमने निकाल दिया, ये हाउ मच मोर देन है टोटल सोल्ड सीडी बाय सी, सी के द्वारा जो सीडी सोल्ड हो रही हैं। तो देखो सी में जो ऑर्डर है वो कितना है, 40% है। 40% 600 का कितना हो गया, 240 हो गया ना। अब इसमें से सोल्ड कितना हो रहा है, 35% हो रहा है ना। तो 240 का 35% निकाल दो। फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। आप देखो ये 5 से 7 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 2 से 12 बार, 12 × 7 कितना हो गया, 84। तो 210 में से ये 84 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 126 बचेगा। यही तो आपसे पूछा गया है कि आप ये बताओ कितना अधिक है। तो 210 ये जो 84 से 126 अधिक है। ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में बनेगा। आई होप सबने बना लिया होगा। इस क्वेश्चन में छोटा सा कंसेप्ट था और एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी अप्रोच हमें फॉलो करनी है, ठीक है।
देखो दोस्तों, पेपर लेवल के क्वेश्चंस हमेशा बनाने चाहिए। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि ऐसी बहुत सारी डीआई आपको एसबीआई पीओ फ्री मॉक में मिलेंगी, तो आप इसको बनाएं, आपको और भी चीज़ें नई मिलेंगी। तो लिंक जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड सीडी बी सी डी। अब आप ये बताओ, जो अनसोल्ड सीडीज हैं बी सी और डी की, इनका आप एवरेज निकाल कर दिखा दो। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर हमें इस फॉर्मेट में जब कभी क्वेश्चन करने को मिलेगा तो हमें पहले तीनों की वैल्यू निकालनी है, फिर डिवाइड बाई 3 कर देना है, और अनसोल्ड का डेटा मैंने निकालना आपको बता दिया। देखो क्विक निकालेंगे, बी है, बी कैसे निकलेगा, ये 15% है, ऑर्डर हुआ है 15%, 600 का कितना आ गया, 90 आ गया। ओरल करना, ठीक है। अब इसका हमें अनसोल्ड निकालना है, सोल्ड 40 है, अनसोल्ड कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यही तो आपका आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 54 आ गया। अब इसके बाद देखो अगली वैल्यू क्या है, ये है आपकी बी के बाद में सी है। सी कितना है, 40%, 40% निकालोगे ये 240 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 240, और 240 का मुझे क्या निकालना है, अनसोल्ड डेटा निकालना है। ये 35 सोल्ड हो रहा है, तो अनसोल्ड कितना होगा, अनसोल्ड होगा 65/100, ये तो होगा। अगर आप इसको करोगे तो 5 से कितने बार जाएगा, 13, 13/20 आपका आ गया। अब अगर आप 13/20 इसको करोगे तो ये 12 आ जाएगा। 13 × 12 बचा, 13 × 12 कितना होगा, ये हो जाएगा 156, 156। अब देख लो इसके बाद डी वाला देख लो, ये 20% है टोटल ऑर्डर, तो 120 हुआ। 120 का 75, दैट मीन्स कि 3/4 निकाल दो। तो 120 का 3/4 कितना आएगा, 4 से घटेगा, 30 बार जाएगा, 30 × 3 90 हो गया ना। तो डायरेक्टली ओरल कर लो इसको, डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 56, 54, 90, ये आ गया 300/3, 100 आ गया। सीधी सी बात, 100 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सीडी सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर। ये तो आप बना लोगे यार, इसका आपको निकालना है ए और डी टुगेदर सोल्ड जो हो रहा है वो डेटा, और जो सीडी सोल्ड हो रही है बी के साथ, इनके साथ रेशियो पूछा गया है। चलो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। अगर हम ए की बात करें तो 25 सोल्ड हो रहा है, तो 25%, दैट मीन्स कि 1/4, 150। अब 150 का 20% निकाल दो तो कितना आ गया, 15 × 2 30, तो 30 आ गया ए का। ऐसे डी का निकालो फटाफट क्विक। ये 20%, तो 120 आया। 120 का 1/4 कर लोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 120/1/4, दैट मीन्स कि 4 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा। ए और डी दोनों 30-30 आ गए। बी देखो कितना आ रहा है, क्विक करना है। बी 15%, 15 × 6 90 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, 90 का 40 निकाल दो, 36 आ गया। तो ये दोनों कितने आ गए, 60, ये 36, 12 से 3 बार, 12 से 5 बार, 5/3, ये आपका सही आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, जो ऐसे ही क्विकली हमें ओरल फॉर्मेट में करने हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। लिखा है टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर एक्स इज 100% मोर देन टोटल अनसोल्ड सीडी बाय डी। यहाँ पर रुक जाओ, इतनी लाइन तक रुक जाओ। इसमें लिखा है टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर एक्स इज 100% मोर देन टोटल अनसोल्ड सीडी बाय डी। डी की अनसोल्ड कितनी है, देखो 20% सोल्ड है, तो 20% 600 का कितना आ जाएगा, 120 आ गया। अब इसमें सोल्ड कितनी है, 25%, अनसोल्ड कितनी है, 3/4 हो जाएंगी, 75%, तो ये कितना आ गया, 90। ये जो 90 आपका निकल कर आ गया है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दी। ओके, अब हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि शॉपकीपर एक्सेस 100% मोर देन, तो इसका 200% हो जाएगा ना। 200% क्या हो गया, जस्ट डबल कर दो, तो डबल कर दो कितना आ जाएगा, 180। ये वाली पहली इक्वेशन की वैल्यू निकल कर आ गई, जो कि क्या है, टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर एक्स। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय एक्स दैट इज 180। इतना निकल कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक्स सोल्ड 30% ऑफ टोटल ऑर्डर्ड सीडीज, देन फाइंड अनसोल्ड सीडी बाय एक्स। हमें यहाँ पर अनसोल्ड निकालना है। एक्स 30% सोल्ड करता है किसका, ऑर्डर्ड सीडीज का, तो अनसोल्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70%। तो आपको क्या करना है, अनसोल्ड सीडी बाय एक्स, यही तो निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 का 70%, 18 × 7 कर दो, कितना आ जाएगा, 126, तो ये 126 आ गया। फिर ये पूछा है व्हाट परसेंट अनसोल्ड सीडी बाय ए, एक्स की जो है वो पूछा है ना, व्हाट परसेंट ऑफ,
कितने परसेंट है, ठीक है। क्या यहाँ पर पूछा है, देन फाइंड द अनसोल्ड सी डी बाई एक्स आर व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड सी डी बाई ए, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि इस वैल्यू का कितना परसेंट ये वाली वैल्यू है, ठीक है। वैसे कई बार मोर देन लेस देन भी दिया होता है, तो ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता कि ये आप निकालो। वैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा देन फाइंड द अनसोल्ड सीडीज बाय एक्स आर व्हाट परसेंट ऑफ अनसोल्ड सीडीज बाय ए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अनसोल्ड ए का डेटा चाहिए। अनसोल्ड अगर मैं ए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 25%, 600 का निकाल दो, 1/4 150 आ गया। 150 का ये 20% है तो 80% इसका ये निकाल दो, तो 15 × 8 120, 120 आ गया, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितना परसेंट है, तो 126 डिवाइड बाई 120 × 100, यही तो आपका है। 0 कटा, ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ये देख लो कितने बार जाएगा, 6 से 2 बार 12, एक बार 21 × 5 कितना आ गया 105। तो 105% इज द राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में बनाना है। ऑप्शन देख लो आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर हियर। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल सीडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ई आर 125% मोर देन द टोटल सीडी सोल्ड बाय बी। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि E एक नया एलिमेंट है जो B से ज़्यादा है, कितना 125% ज़्यादा है, तो 125% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 225% हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर हम 225% इसको देखते हैं तो हम एक बार क्या है इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 225/100 कितना आता है, 25 से ये 9 बार गया और ये 4 बार, तो 9/4 आप मानकर चलो, ठीक है। हमें उसका 9/4 कर देना है जो टोटल वैल्यू हम निकालेंगे, ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि सबसे पहला मुझे स्टेप में ये निकालना है कि टोटल जो यहाँ पर ई के द्वारा कितनी सीडी सोल्ड हो रही हैं वो निकाल दो। टोटल सीडी सोल्ड बाय ई, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, वो कर रही हैं आपकी बी के ऊपर, ठीक है। 125% किससे ज़्यादा है, टोटल सीडी सोल्ड बाय बी से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बी कितना है, ये है 15%, तो 600 का 15% कितना हो गया, 90 आ गया आपका। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितना 40% है, 9 ये आपका कितना आ गया, 90 आ गया ना, 90 का 40% कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू 36, और ये 225% हो जाएगा क्योंकि 125% मोर देन है, तो 9/4 इसको कर दो, तो 4 से 9 बार, 9 × 9 कितना आ गया, 81 आपका आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल सीडी ऑर्डर्ड, टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय ई, ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंड शॉपकीपर ई सोल्ड 27% ऑफ टोटल ऑर्डर सीडीज, देन फाइंड द टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय ई आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय सी। अगर हम यहाँ पर टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय ई निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है 27% ऑफ टोटल ऑर्डर्ड सीडी है, तो ये क्या हो जाएगा 81 × 100/27 हो जाएगा। ये 9 से 9 बार, 9 से 3 बार, 3 से 3 बार, 3 × 100 कितना आ गया, ये 300 आ गया। टोटल ऑर्डर्ड हमें मिल गया ई के द्वारा, वो कितना है, वो है आपका 300, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल सीडी ऑर्डर्ड बाय सी, आप यहाँ पर पहले निकाल लो। तो अगर मैं सी निकालता हूँ टोटल ऑर्डर्ड सीडी बाय सी, तो वो कितना आ जाएगा, ये देख लो यहाँ पर टोटल ऑर्डर्ड सीडी, ये कितना किया गया है, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्ड कितना है 35, ये 40% है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 240 आपका। और हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस निकालना है कितना परसेंट मोर देन है, ऊपर वाली वैल्यू है 300 240 से कितनी ज़्यादा है, तो 300 240 से कितनी ज़्यादा है, ये है 60, किस वैल्यू से 240 से इंटू 100, ये 4 बार जाएगा, ये 25 बार कटेगा, 25% इज द राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, मैंने आपको 2-3 स्टेप ज़्यादा समझाए हैं, पेपर में और भी कम स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस बनाएं और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा देखने को। और ये जो फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया गया है ऑलिव बोर्ड के द्वारा, आप इनको एक बार एनालाइज करें, बनाएं। जो नए यूज़र हैं वो डरे मत, पेपर मॉक टेस्ट से ही निकलेगा, और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट बनाओगे, एनालाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे. सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.